जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आज हम आपको बताएंगे अद्भुत भक्त प्रयागदास जी के बारे में। जनकपुर में एक ब्राह्मण दंपत्ति वास करते थे। ब्राह्मण परम विद्वान और प्रेमी थे। ब्राह्मण बड़े बड़े लोगों के यहाँ आया जाया करते थे। बड़े बड़े विद्वान उनके साथ चलते थे। धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके घर बहुत समय से कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी और इसी कारण से वे दोनों दंपत्ति बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उनके घर में एक संत जी पधारे। ब्राह्मण पति पत्नी ने संत जी की बड़ी उचित प्रकार से सेवा की और सत्कार किया। ब्राह्मण संत से प्रार्थना करते हुए बोले, हे संत भगवान, विवाह होकर बहुत वर्ष बीत गए, परंतु हमारे कोई संतान नहीं है, आप कृपा करें। संत जी बोली, यदि तुम भावपूर्ण निरंतर संतों की सेवा में लगे रहो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। संत के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति निरंतर संत सेवा में रत रहने लगे। उन दिनों प्रयाग में कुंभ पड़ा। ब्राह्मण पति पत्नी दोनों कुंभ में पधारे और वहां सभी संतों की बहुत प्रेम से सेवा की। वापस जनकपुर लौट आने पर कुछ ही समय बाद पत्नी गर्भवती हो गई। भगवान बड़ी विचित्र लीला विहारी हैं। उनकी लीला कोई भी नहीं समझ सकता। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ब्राह्मण बीमार होते गए और जैसे ही बालक प्रकट हुआ तो ब्राह्मण जी परलोक सिधार गए। अब वह ब्राह्मणी माता अकेले ही बालक का पालन पोषण करने लगी। प्रयाग में संत सेवा करने के कारण यह बालक उत्पन्न हुआ था, अतः इसका नाम प्रयागदत्त रखा गया। प्रयागदत्त अर्थात प्रयाग द्वारा प्रदत्त। बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन घर में आग लग गई, सब जलकर राख हो गया। ब्राह्मण के प्रभाव के कारण घर में बड़े बड़े लोगों का, यजमानों का आना जाना लगा रहता था। वह लोग धन दे जाते थे, परंतु बालक पैदा होने पर सब लोग कहने लगे, बालक के घर में आते ही पिता की मृत्यु हो गई और कुछ ही समय बाद घर में आग भी लग गई। अवश्य ही यह बालक बड़ा अनिष्टकारी है। ब्राह्मणी आसपास के घरों से अन्न मांग लाती और किसी तरह बालक को खिलाती। जब बालक लगभग 8 वर्ष का था तब खेलने कूदने की इच्छा से आसपास के लड़कों के साथ खेलने के लिए चला जाता, परंतु उन बालकों के घर वाले कह देते कि यह प्रयागदत्त बड़ा अनिष्ट बालक है, उसके साथ रहोगी तो हानि ही होगी। बड़े बड़े संत महात्मा भ्रमण करते करते प्रयागदत्त का दर्शन करने आते। आसपास के लोग समझ नहीं पाते थे कि इस अनिष्ट प्रयागदत्त को देखने संत महात्मा क्यों आते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यह बालक अनिष्टकारी नहीं अपितु परम संत है। एक दिन राखी यानी पूर्णिमा रक्षाबंधन का त्योहार आया। प्रयागदत्त पास ही के एक घर में देख रहे थे कि सब भाई बहन बड़े आनंद से त्योहार मनाने लगे। बहनें अपने भाइयों का पूजन करके राखी बांधती हैं, मिठाई पकवाती, दुलार करती हैं, भाई के मंगल की प्रार्थना करती। प्रयागदत्त ने घर आकर अपनी माता से पूछा, माँ, क्या मेरे और कोई नहीं है? राखी बांधने के लिए क्या मेरी कोई बहन नहीं है? माता ने बच्चे की संतोषार्थ कह दिया, हाँ बेटा, तुम्हारे है क्यों नहीं कोई बहन? तुम्हारी एक बहन है। बालक बोला, कहाँ है मेरी बहन? उनका क्या नाम है? वो मुझे कभी दिखाई ही क्यों नहीं देती? माँ बोली, बेटा, तुम्हारे बहनोई जीजा बहुत बड़े राजा हैं। वे बहुत दूर अयोध्या नगर में रहते हैं और तुम्हारी बहन भी उनकी सेवा में ही व्यस्त रहती है, इसलिए तुमको वह नहीं दिखती। तुम्हारी दीदी का नाम जानकी है और उनका विवाह अयोध्या में चक्रवर्ती राजाधिराज महाराज दशरथ के बेटे श्री रामचंद्र जी से हुआ है। अयोध्या उनकी राजधानी है और तुम्हारे बहनोई यानी तुम्हारे जीजा जी श्री रामचंद्र जी वहाँ के राजा है। मिथिला की माताएं स्वभावतः श्री जानकी जी के प्रति पुत्री या भगिनी भाव रखती हैं। बच्चे ने कहा, तो माँ, मैं उनके पास जाऊंगा। माता बोली, अच्छा, कुछ और बड़े हो जाओ तब चले जाना। इस प्रकार टाल दिया जाता, लेकिन बालक के हृदय में जीजा से मिलने की और अपनी बहन से मिलने की लगन लग गई। उसको सूरती बहनोई में लग गई। किसी तरह कुछ दिन बीते। फिर एक दिन प्रयागदत्त ने माता से कहा, माँ, अब तो मैं सयाना हो गया हूँ, अब मुझे अपने जीजा जी के पास जाने दो। माता ने समझाया पर बालक नहीं माना। वह कहने लगा,
अपने दीदी और जीजा जी को देखे बिना मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा। माता सोचने लगी कि जानकी जी क्या अपने इस अबोध भाई की उपेक्षा कर सकती हैं। माता ने उत्तर दिया, ठीक है तुम जाओ, परंतु सोचने लगी कि बेटी के घर खाली हाथ जाना भी अच्छा नहीं लगता। माता ने यह सोचकर माता ने कहा, बेटा तुम ठहरो, मैं तैयारी कर दूं, बहन के लिए कुछ लेते जाओ। उस समय जनकपुर से कुछ लोग अयोध्या की ओर जा रहे थे। माता ने सोचा कि प्रयागदत्त को इनके साथ भेजकर कनक बिहारिणी बिहारी सीताराम जी के दर्शन कराकर लौटा लाएंगी। माता ने आसपास से मांगकर चावल के कुछ कण इकट्ठे किए थे। आज भगवत कृपा से माता को अच्छे चावल मिल गए। उन्हें पीसकर और मीठा मिलाकर कुछ मोदक बनाए। उन्हें मिथिला में कसार कहते हैं। माता ने कहा, यह मोदक तुम्हारे जीजा जी और दीदी के लिए हैं। उन कसारों की पोटली प्रयागदत्त को देकर विदा किया और कुछ सुक्त यानी भुने हुए जौ और चने को पीसकर बनाने जाने वाला व्यंजन भी उनको दे दिया। प्रयागदत्त बहन और जीजा से मिलने बड़ी प्रसन्नता और उत्सुकता से जा रहा था। मन में यही होता है कि कैसे शीघ्र से शीघ्र मैं अयोध्या पहुंचूं। बस प्रयागदत्त तो इसी सोच में डूबा जा रहा था। जहाँ कहीं प्रयागदत्त अपने शारीरिक कृत्य के लिए ठहरते हैं, किसी वृक्ष की डाल में वह पोटली टांग देते हैं। इस प्रकार कुछ दिनों में वे अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या में प्रयागदत्त अपने चक्रवर्ती जीजा रामचंद्र को खोजने लगते हैं। जिससे पूछते वह हंस देता। बेचारे बहुत परेशान हुए, बैठकर एक जगह रोने लगते हैं। जब कोई संत लोग पास आकर कहते, बेटा क्यों रो रहे हो? प्रयागदत्त कहता, हम अपनी दीदी और जीजा जी की खोज कर रहे हैं, वे हमें मिल ही नहीं रहे। संत पूछते, क्या नाम है तुम्हारी दीदी और जीजा जी का? प्रयागदत्त कहता, चक्रवर्ती रामचंद्र और जानकी नाम है। संत लोग कहते, वो सामने कनक महल है, वहां चले जाओ। अंदर जाकर पुजारी जी से पूछते ही कि हमारी दीदी और जानकी जीजा जी रामचंद्र कहाँ हैं? पुजारी जी कहते, ये रहे सामने। प्रयागदत्त जी कहते, नहीं नहीं, मूर्ति नहीं, सच वाले दीदी जीजा चाहिए हमें तो। सब लोग यही समझते कि भोला बालक है, हट कर रहा है। बाद में स्वयं ही प्रयास करके बहुत ढूंढा, परंतु बहनोई जी कहीं नहीं मिले। मणिकूट की ओर गई, वहां भी खोजते रहे। फिर तंग आकर एक जगह बैठ गई, जहां सीता कुंड को जाने वाले रास्ते के दक्षिण संघन विट पावली से आच्छादित पुरानी मस्जिद है, जिसमें पूर्व में हनुमनिवास भी अयोध्या के भक्त पूज्य बाबा गोमती दास जी महाराज भजन करते थे। अब प्रयागदत्त बहुत थक गए थे। बहनोई जी को रिश्ते से खूब गालियां देने लगे। कहने लगे, देखो इतना ढूंढा, हैरान हुआ, कहीं मिलता ही नहीं, न जाने कहाँ रहता है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? माता तो कहती थी कि जीजा जी बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, सब इन्हें जानते हैं, किसी से भी पूछ लेना। इतने में आवाज आई, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट पर ब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं। एक श्वेत हाथी पर सोने की अंबारी में विराजे हुए उनकी बहन सहित बहनोई साहब आर निकले। हाथी वहीं पास बैठ गया। रामचंद्र जी उतरकर वहीं खड़े हो गए। प्रयागदत्त जी तो देखते ही रह गई। श्री किशोरी जी प्रयागदत्त जी को हृदय से लगाकर दुलार करने लगी और उनकी भावना के अनुसार पहले राखी बांधी, फिर पूछा, भैया माता ने हमारे लिए कुछ दिया है? भैया की तो गति ही अचिंत्य हो गई थी। प्रयागदत्त जी सोचने लगे, माँ सत्य कहती थी, हमारे जीजा जी बहुत बड़े सम्राट हैं और जैसी हमारी दीदी है वैसी किसी की भी दीदी नहीं है। किसी तरह अपने को संभाल कर कहा, हाँ दीदी, हाँ बहन, यह है लो पोटली दीदी, और बोले, मैंने तो बहुत खोजा परंतु तुम लोग मिले ही नहीं, न जाने कहाँ रहते हो, कोई बताता ही नहीं। श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी पोटली लेते हुए कहा, हाँ भैया, तुम्हें कष्ट तो बहुत हुआ, क्या करें, हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जिसे सब लोग नहीं जानते। जानकी जी ने माता की भेजी हुई और भैया को दी हुई पोटली में से 2 कसार निकाल लिए और पहले प्रभु को खिलाए, फिर स्वयं खाए। शेष प्रयागदत्त को भी देते हुए कहा, भैया तुम भी इन्हें खा लो। और फिर कहा,
अब तुम घर जाओ, माता चिंता करती होगी। कुछ दिनों के बाद फिर आ जाना और माता से कह देना कि हम लोग बड़े सुख से हैं, फिर मिलेंगे। हाथी खड़ा हो गया और दोनों राम जानकी उस पर सवार होकर चलने लगे। कुछ दूर जाकर हाथी अदृश्य हो गया। मामा जी अपने बहन बहनोई के ध्यान में 24 घंटे मूर्छा की अवस्था में वहीं पड़े रहे। वाणी रुद्र और नेत्रों में अश्रु प्रवाह जारी था। दूसरे दिन उनकी दशा कुछ संभलने लगी। उधर ही एक संत आ निकले। उन्होंने देखा कि एक सुदूर सगोर कुमार बेतरह पड़ा हुआ है। निकट जाकर उसे ध्यान से देखा और हाल पूछा। यद्यपि उसने ठीक तरह से कुछ बताया नहीं, तथापि महात्मा रहस्य ताड़ गया। महात्मा को सब कुछ पता चल गया। निकट ही उनकी गुफा थी। प्रयागदत्त को वहीं ले गई, उचित उपचार किया, स्नान जलपान कराया। जब वे सावधान हुए तो फिर एक बार उन्होंने उनका हाल पूछा। पूछते ही प्रयागदत्त रो पड़ी। महात्मा जी भी आर्द्र हो गई। कुछ देर तक भावावेश में ही रही। ठीक होने पर प्रयागदत्त जी ने स्वयं महाराज जी से अपना सब वृत्तांत कहा कि कैसे उन्होंने अपने जीजा और बहन के दर्शन किए। महात्मा जी ने गदगद होकर उन्हें छाती से लगा लिया। मेरे प्यारे का यह भी प्यारा है, मेरी आंखों का भी सितारा है। घड़ी रात गए, कुछ ग्रामीण माताएं आई और 2 भोग थाल निवेदन करती हुई बोली, आज हमारे यहाँ भगवान की पूजा और कथा हुई है। यह प्रसाद आप लोगों के लिए लाई हूँ, ले लीजिए। थाल सवेरे ले जाएंगे, हमें घर जल्दी पहुँचना है, रात हो गई है। थाल रखकर यह कहती हुई वे वापस लौट गई। थाल न जाने किस खान के अद्भुत सोने के थे। उन पर पुरेन के पत्ते छिपे थे, जिन पर नाना प्रकार के व्यंजन चुने थे। महात्मा जी और मामा जी मंत्रमुग्ध की तरह देखते रह गए। मामा जी का तात्पर्य यहाँ है प्रयागदत्त जी से। पीछे जब महात्मा जी ने पत्ते टालकर यानी पलटकर थाल देखे तब हैरान रह गई, रहस्य समझ ही नहीं पाए। जानकी जी ने ही अपनी सखियों को थाल देकर भेजा था। सहृदय महात्मा जी ने प्रयागदत्त जी को प्रेम से खिलाया और स्वयं भी खाया। उन लोकोत्तर रसास्वाद में दिव्य भोगों का सेवन करके वे दोनों महात्मा मस्त हो गए। वे सब पदार्थ ब्रह्मा आनंद से सने हुए थे, स्थूलता का हरण करने वाले थे और चेतना का संचार करने वाले थे। तत्काल नवीन तेज, नवीन बल और नवीन चेतना से शरीर चमक उठा, क्योंकि वह भोग तो स्वयं सीता माई ने जो भेजा था। मामा प्रयागदत्त जी का सारा श्रम और गलानी क्षण भर में कपूर की तरह उड़ गई। हृदय कमल आनंद रस सरोवर से लहराने लगा। प्रातःकाल प्रयागदत्त जी को विदा करते हुए महात्मा जी दोनों स्वर्णथाल साफी में लपेट कर उन्हें देने लगे, क्योंकि उनका कोई लेने वाला न आया और न ही आने वाला था। परंतु प्रयागदत्त जी ने नहीं लिया। बोले कि माता नाराज होगी, कहेगी कि बहन के घर से चीज क्यों लाए हो। फिर महात्मा जी उनके साथ गए और रास्ते पर पहुंचाकर जब लौटे तब थाल ले जाकर गणेश कुंड में डाल दिए। बहन बहनोई की भावना में मस्त प्रयागदत्त जी घर पहुंचे। माता ने पूछा तो सब हाल कह सुनाया। पुत्र का वृतांत सुनकर माता चकित रह गई और बहुत बहुत प्रसन्न हुई। हृदय तल से एक प्रबल परंतु गंभीर करुण स्रोत फूट निकला और आंखों में छला उठा। आंखों में अश्रु की धारा बह निकली। साल बीतने भी नहीं पाया कि प्रयागदत्त जी की माता साकेत धाम प्रयाण कर गई। प्रयागदत्त जी अब अकेले ही रह गए, क्योंकि उनकी माता तो स्वर्ग सिधार चुकी थी। घर में कोई और भी नहीं था। माता के देव पितृ क्रम के बाद अकेला पाकर वैराग्य और अनुराग दोनों उन्हें पूर्णतः अधिकृत करने लगे। पास के एक गांव के एक प्रतिष्ठित सुसंपन्न ब्राह्मण चाहते थे कि प्रयागदत्त को जमाई बनाकर अपने घर रखे और अपना उत्तराधिकारी बनाए। उनके भी एकमात्र कन्या ही थी। पुत्र स्वर्गगामी हो चुके थे। यद्यपि प्रयागदत्त दीन और दरिद्र थे, पर रूपशील और कुल से संपन्न थे। ब्राह्मण जानता था कि प्रयागदत्त जी के पूर्व पुरुषों में अनेक यशस्वी विद्वान हुए हैं। उनके पिता भी सात्विक गुणों से मंडित एक प्रतिष्ठित पंडित थे।
जनता को उनमें बड़ी श्रद्धा थी, बहुत लोग उनके शिष्य थे। जब ब्राह्मण मिथिला नगरी में आया तब लोगों ने कहा कि लड़का अभागा है, कुलंचनी है, पिता का भी भक्षण किया और धन संपत्ति का भी। यह सब सुनकर ब्राह्मण ने प्रयागदत्त को कोरा जवाब दे दिया और लौटा दिया। प्रयागदत्त जी को तो संसार से कोई रस था ही नहीं। उनका मार्ग अब खुला हो गया। प्रयागदत्त जी अब अयोध्या जाने का निश्चय किया। मिथिला से सीधे अयोध्या पहुंचकर सरयू जी में स्नान किया। पहले वे मणिकूट के उसी स्थान विशेष पर सीधे पहुंचे जहां उन्हें अपने सीताराम जी के दर्शन मिले थे। कुछ देर वहां बैठे, पर उनके मिलने की ऐसी धुन उन्हें सवार थी कि विश्राम करने के लिए भी अवकाश ही नहीं था। कुंज और झाड़ियों में चारों ओर उन्हें ढूंढते ढूंढते पूर्व परिचित महात्मा श्री त्रिलोचन स्वामी की ओर निकल गई। महात्मा जी ने इन्हें पहचाना और प्रेम पूर्वक स्वागत किया, विश्राम करवाया। इनको विफता शांत करने के लिए उन्होंने अनेक भगवत रहस्य की बातें कही, पर उससे वह और भी तीव्र हो गई। धीरे धीरे स्वामी जी ने अपने अपूर्व सत्संग के प्रभाव से उन्हें शांत और सावधान किया। फिर कुछ भोजन कराया। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रयागदत्त जी श्री त्रिलोचन स्वामी जी के चरणों में लौट गई। स्वामी जी ने उन्हें वात्सल्य पूर्वक उठाकर बैठाया। महात्मा जी ने उनकी श्रद्धा आकर्षित हो चुकी थी। स्वामी जी से उन्होंने वैराग्य दीक्षा के लिए प्रार्थना की। सदगुरु में उमड़ती हुई श्रद्धा के उसी मुहूर्त को उपयुक्त समझा और दीक्षा दे दी। लंगोटी अंचला प्रदान किया। प्रयागदत्त जी अब प्रयागदास जी हो गए थे। कुछ समय बीतने के बाद प्रयागदास जी ये कहने लगे थे, राम सीता करती करती मैं बावरा हो यारी, सीता राम नाम प्यारा लागी, सीता राम हो यारी, सीता राम हो यारी। अब उनमें राम जी की लगन कुछ ऐसी चढ़ी कि वे सोते ही उठ पड़े और वन भीड़ों में जहाँ तहाँ घूमने लगे। जिधर निकल गए उधर ही निकल जाते। चल रहे हैं परंतु पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। न जाने क्या क्या देखते हैं, न जाने किससे क्या कहते हैं। दिन दिन और रात रात इसी दशा में बीत रही है। न खाने की सुध है, न पीने की चिंता, न सोने की परवाह है। अखंड योगिंद्र निद्रा और दिव्य सपन। किसी ने खिला दिया तो खा लिया, किसी ने पिला दिया तो पी लिया। कोई प्रेमी तो उन्हें अपने हाथ से भी खिला दिया करते थे और इससे वे बड़े सुख का अनुभव करते थे। परमहंस प्रयागदास जी को कभी कभी लड़के छेड़ा भी करते और न जाने किसने सिखला दिया था कि सब उन्हें मामा मामा कहने लग गए। केस बिखरे हैं, शरीर पर धूल पड़ी है और आंखें चढ़ी हुई है। लक्ष्मी जी के भ्राता होने से आकाश में चंद्रमा ही लड़कों के मामा थे। अब जानकी जी के भ्राता होने से प्रयागदास जी भूतल पर दूसरे मामा हो गए थे। प्रयागदास जी को जहाँ तहाँ सीताराम जी अनेक लीलाएं दिखाई दिया करती थी। जिस लीला का दर्शन करते उसी का अपनी वाणी से वर्णन करने लगते थे। एक बार प्रयागदास जी को वन यात्रा की लीला दृष्टिगोचर हुई। फिर तो वे अपने जीजा जी से नाराज हो ही गए और कहने लगे, देखो अपने आप तो वन में गए ही, मेरी सुकुमारी बहन को भी वनवास में ले गई। अब वे पैसे बटोरने लगे। अब प्रयागदास जी को यदि कोई पैसा देता तो वो ले लिया करते थे और रखते जाते थे। कुछ दिनों में काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया। तब उन्होंने उनसे 3 जोड़े जूते बनवाए। जितने बढ़िया वे बनवा सकते थे उतने ही सुंदर सुकोमल जूते बनवाए। तीनों जूते बहुत ही बढ़िया बनवाए और उन जूतों को अपने सिर पर रखने के लिए एक पलंग पर तोशक बिछवाई और 3 जोड़े जूते उस पलंग पर रख लिए और उस पलंग को अपने सिर पर रखकर वे चल पड़े। चलते चलते मामा जी पहुँचे जाकर चित्रकूट। जहाँ जहाँ मार्ग में कुसा कंटक मिलते वहाँ वहाँ वे अपने जीजा राम जी को कोसते गए।
स्फटिक शिला के परम रम्य प्रदेश में वे जाकर ठहरे। तीनों पलंग सुसज्जित कर दिए, फूल भी तोड़ तोड़ कर अपने जो उसके सिर पर पलंग था उन पर बिछा दिए। वो तीनों पलंगों के तले तीनों जोड़े जूते भी रख दिए। कुछ देर इधर उधर देखते रहे, फिर झाड़ियों में घुस घुस कर खोजने लगे। कहीं भी कुछ आहट नहीं मिली। कोई खड़खड़ाहट होती तो उधर ही वे उत्सुकता से देखने लग जाते। आंखों में आंसू भरे राम की बाट सोध रहे हैं। जब इधर उधर कहीं कुछ पत्ता नहीं चला, तब मंदाकिनी की ओर लौटने लगे और कहने लगे, देखो छिप गया न, जान गया कि प्रयागदास आ रहा है। अच्छा छिपो, कितनी देर छिपे रहोगी? प्रयागदास जी को लगा कि शायद हमें देखकर सुकचा रहे हैं, पास ही झाड़ियों में जाकर छिप गए हैं। थोड़ी देर में प्रयागदास जी ने पलंगों के पास आकर देखा तो आश्चर्य से देखते ही रह गए। तीनों पलंगों पर तापस वेश में त्रिमूर्ति श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और श्री जानकी जी विराजमान थे। आनंद का समुद्र ही उमड़ पड़ा। विफलता पूर्वक बोल उठे, तुम लोग कहाँ थे? अब आए हो? मैं तुम्हें कितना देर से कब से ढूंढ रहा हूँ, ढूंढता फिर रहा हूँ। फिर दौड़कर सबके चरणों में जूते पहनाए और फिर प्रयागदास जी ने राम जी से कहा, अजी इस जंगल में तुम क्यों चले आए और मेरी सुकुमारी बहन को भी लेते आए? इस वन बिहड़ में तुम लोग कैसे रहते हो? जानकी जी ने कहा, भैया मैं स्वयं चली आई हूँ, ये तो नहीं लाए थे। प्रयागदास जी बोले, अच्छा तो हम भी तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और पलंग लेकर चला करेंगे। भक्त भावन भगवान ने कहा, भाई हमारी वन यात्रा का ऐसा नियम है कि हम 3 ही साथ रहते हैं, चौथे किसी को साथ नहीं रखते। हम पलंग पर भी नहीं बैठते, यह तो तुम्हारी रुचि रखने के लिए अभी बैठ गए हैं। अब तुम इसे ले जाओ और अपनी सेवा में रखो। इस पलंग पर आप ही शयन किया करो, इससे हमें अपने उपभोग से अधिक संतोष होगा। जानकी जी बोली, भैया तुम तनिक भी चिंता ना करो, हम बड़े सुख से वन में रहते हैं। सब वनवासी हमारी सेवा करते हैं, कोई कष्ट नहीं होने पाता हमें। मुझे तो वन बहुत सुहाता है। हम लोग फिर मिलेंगे। प्रयागदास जी बोले, तीनों के तीनों एक ही बात कह रहे हो, हमें भी कुछ सेवा का मौका दे दो। लक्ष्मण जी ऐसा सुंदर अवसर भला क्यों चूकने देते? उन्होंने साले साहब से कहा, प्रयागदास जी तब हमें ले चलना है तो चलो। प्रयागदास जी बड़े प्रसन्न हुए, बाल उठे, हाँ हाँ चलो। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे प्रभु चले तो हम चलेंगे। सरकार ने कहा, प्रयागदास जी तुम जाओ, ये ऐसे ही मजाक करते हैं। प्रयागदास जी बड़बड़ाते हुए चलते हुए कहने लगे, देखो चलना बलना कुछ नहीं, किसी के कई मंथरा वगैरह ने कुछ नहीं किया, ये सब अपने आप ही वन में आए हैं। सोने का महल काटता है, वन बिहड़ अच्छा लगता है। बहन तो भोली भाली है, साथ साथ चली आई, जो वह कहता है मेरी बहन वही करती है। जंगल में हरे भरे पेड़ पल्लव और पंछी हिरन देखती है, बस जानती है वन बड़ा सुहावन। जब देखेगी बाघ बेड़िया तब न जानेगी आखिर वन कैसा खतरनाक है। देखो न कांटों कुसों से उसे लिए फिरता है। बड़े नेमी बने हैं, पलंग पर नहीं बैठेंगे। मुझे भी साथ नहीं लिया। जान गया कि प्रयागदास यदि साथ रहेगा तो इसकी बहन सचेत हो जाएगी, वन से वापस अयोध्या लौटने को कहेगी। है बड़ा चतुर्य है वह। छोटा लक्ष्मण भी बड़ा खोटा है, कहने के बाद भी नहीं करता। इत्यादि बातें कहते कहते प्रयागदास जी जाने लगे। कृपालु भगवान प्रिया अनुज समेत मुस्कुराते ही रहे। मंदाकिनी स्नान करके जैसे प्रयागदास जी अपना बोझ उठाकर चले, वैसे ही योग माया की कृपा से वे श्री अयोध्या जी पहुंच गए। उन्हें उस समय तो यही मालूम हुआ कि वे पैदल चलकर ही आए हैं, पर पीछे जब अनुभव से जान गए तब कहने लगे, देखो अपने समीप चित्रकूट में रहने भी नहीं दिया और उठाकर यहाँ फेंक दिया। कई दिनों तक यही बकते रहे। फिर भगवान की लीला का दूसरा दृश्य सामने आया और उसकी भावना में विभोर हो गई। दिन रात उनका यही हाल था। श्री अयोध्या जी में चित्रकूट से आकर एक नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना आसन जमाया, जैसा भगवान ने कहा था।
उन्होंने ठीक वैसा ही किया। खाट बिछाई, पलंग बिछाया, उस पर तोशक, उस पर राजा महाराजा की तरह ठाठ से सोते। कभी कोई महात्मा विनोद में कह देते कि प्रयागदास जी, आपने विरक्त वेश तो ले लिया, आप कोई भजन भी करते हैं या नहीं? तो वे इस पद को गाकर सुनाते। अपनी एक वाणी में उन्होंने इसका वर्णन भी किया है। नींद के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्त सोवे, राम लला को। इस तरह के पद वह गाकर सुना दिया करते। उनकी मस्तानी अटपटी वाणियाँ होती ही रहती थी। प्राचीन अयोध्यावासी सज्जन कभी कभी कहा करते थे और उनके विचित्र चारु चरित्र की चर्चा किया करते थे। परमहंस मामा प्रयागदास जी की यह कथा 4-5 पीढ़ियों पुरानी है। लगभग 1.5 या पौने 200 वर्ष हुए होंगे इस कथा को। बोलिए प्रयागदास जी की जय। श्री रामचंद्र के अद्भुत भक्त प्रयागदास जी की कथा आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।